हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एक बार फिर से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पढ़ रहे हैं और फर्स्ट यूनिट पिछले वीडियो क्लास में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम अपने फोर्थ पेपर का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड यूनिट जिसकी की हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। इसका पहला पॉइंट है प्लानिंग द रिसर्च स्टडी। डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले से बता देना चाहती हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे रिसर्च के बेसिक्स स्टार्ट होते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी के बेसिक्स से स्टार्ट होते हैं और ये सारे टॉपिक्स आपको नेट के एग्ज़ाम के लिए, सेट के एग्ज़ाम के लिए या यूजीसी से जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उन सारे एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक्स आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे क्योंकि ये रिसर्च के बेसिक टॉपिक्स हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप एक चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखिएगा कि रिसर्च प्रॉब्लम और प्लानिंग द रिसर्च स्टडी ये आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग बेसिकली इससे रिलेटेड 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये पांचों पॉइंट इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम 3 पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम। दूसरा पॉइंट जो हम कवर करेंगे वो है डेफिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन होती है और इसमें किन किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। और तीसरा पॉइंट जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसी का ही पार्ट 2 वीडियो होगा, प्लानिंग द रिसर्च स्टडी, उसमें हम कवर करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम और सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। जैसे ही हम सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, आप अपने सिलेबस में देखिएगा सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम प्लानिंग द रिसर्च स्टडी के तुरंत बाद आता है, वहाँ तक बिल्कुल ही कंप्लीट और कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम से। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्लानिंग द रिसर्च स्टडी के अंदर हमें जिन 5 पॉइंट्स को पढ़ना है वो 5 पॉइंट क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम, जिसको हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। चौथा है स्टेप ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मेशन और पांचवा है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। इसमें हम आज 3 पॉइंट कवर करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम, डेफिनेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। चलिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होती है। जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग विच डिस्टर्ब्स आवर माइंड, आवर इंटेंशन, सोशल एस्पेक्ट्स एंड सो ऑन। Or problem can be defined as something deviates from the norms or issues to be addressed. आपको सिंपल मीनिंग प्रॉब्लम यानी समस्या, जो आप अंडरस्टैंड करते हैं क्या होती है, समस्या क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करे, आपके इंटेंशन को डिस्टर्ब करे, आपके सोशल एस्पेक्ट को डिस्टर्ब करे, या प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको डेविएट करती है, कहीं ना कहीं से कंफ्यूज करती है। नॉर्मल जो नॉर्म्स है या इश्यूज हैं जो बताए गए हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उसमें किसी भी तरह का इंटरप्शन जो होता है उसे समस्या या प्रॉब्लम कहते हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें तो इन रिसर्च व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉब्लम इज समथिंग विच इज़ फ्रिक्वेंटली हैपन, नॉट जस्ट एट वंस। रिसर्च का मतलब ये है, अगर रिसर्च में होने वाली अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ अगर कोई एक बार कोई समस्या आ रही है तो वो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जो बार बार फ्रिक्वेंटली होती है और फ्रिक्वेंटली हमें डिस्टर्ब करती है, वही हमारी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, वाई स्टूडेंट ऑलवेज परफॉर्म पुअरली। अगर कहीं के स्टूडेंट हमेशा पुअर परफॉर्म करते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो वो एक समस्या हो सकती है कि हम ये को जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमेशा स्टूडेंट यहाँ पे पुअर परफॉर्म करते हैं। एंड देन यू स्टार्टेड कंडक्टिंग रिसर्च, फिर हम रिसर्च स्टार्ट शुरू कर देते हैं। चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है।
देखिए, अ रिसर्च प्रॉब्लम इन जनरल refers to some difficulty which a researcher experience in the context of either theoretical or practical situation and wants to obtain a solution for the same. रिसर्च प्रॉब्लम अगर जनरल सेंस में देखें तो रिसर्च प्रॉब्लम उस डिफ़िकल्टी को कहते हैं जो कि रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है, और किस चीज़ में एक्सपीरियंस करता है, वो अपने थियोरटिकल या प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक्सपीरियंस करता है और उसका सोल्यूशन जानने की कोशिश करता है। तो हम कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम वो समस्या है, उन चीज़ों को कहते हैं जिसमें कि समस्या उत्पन्न होती है और रिसर्चर जो है वो अपने थियोरटिकल या प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसके सोल्यूशन को निकालने की या सोल्यूशन को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है। हिंदी में हम इसे समझ सकते हैं कि सामान्य रूप से एक शोध समस्या कुछ कठिनाइयों को संदर्भित करता है जो कि एक शोधकर्ता सैद्धांतिक या व्यवहारिक स्थिति के संदर्भ में अनुभव करता है और उसी के लिए एक समाधान प्राप्त करना चाहता है। तो हिंदी में हम समझ सकते हैं कि शोध समस्या यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम उन कठिनाइयों से संदर्भ रखता है जो कि एक रिसर्चर यानी कि शोधकर्ता सैद्धांतिक या व्यवहारिक थियोरटिकल या प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक्सपीरियंस करता है यानी कि अनुभव करता है और उसके समाधान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये रिसर्च प्रॉब्लम के कुछ डेफिनेशन है जिसे आप आसानी से अपने नोट्स में लिख सकते हैं, याद रखने के लिए याद भी रख सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम, तो R.S. वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन क्या दिया है कि अ प्रॉब्लम इज अ सिचुएशन फॉर विच वी हैव नो रेडी मेड सोल्यूशन। ठीक है, एक समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए हमारे पास कोई तैयार समाधान नहीं है। समस्या का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी स्थिति जिसका समाधान हमारे पास नहीं है और उसका समाधान हमें ढूंढना है। जॉन डेवी का क्या कहना है? जॉन डेवी का कहना है, अ प्रॉब्लम रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशंस एक्वायर्ड बाय अ रिसर्चर एंड सिक्स सोल्यूशन फॉर इट। जॉन डेवी कहते हैं कि एक समस्या एक शोधकर्ता द्वारा प्राप्त जानकारी का प्रतिनिधित्व करती है और इसके लिए समाधान ढूंढती है। के पर्सन का क्या कहना है? अ प्रॉब्लम इज दैट सिचुएशन इफ वी मॉडिफाई विल ब्रिंग सोल्यूशन इन द डिफिकल्टी। एक समस्या ये है कि स्थिति है, अगर हम संशोधित करते हैं तो कठिनाई में समाधान आएगा। एंड गिब्सन का क्या कहना है? गिब्सन का कहना है कि अ प्रॉब्लम इज रियली अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर अ लीप इन टू द अननोन। एक समस्या वास्तव में एक अज्ञात में एक छलांग की तरह एक स्प्रिंग बोर्ड है। जिस तरह स्प्रिंग बोर्ड में हम जैसे ही कोई चीज़ रखते हैं तो वो स्प्रिंग जो है उछलकर आगे की तरफ बढ़ता है, उसी तरह से गिब्सन का कहना है कि समस्या जो है वो एक अज्ञात छलांग है ताकि हम किसी समस्या का समाधान ढूंढ सकें। इसको हम हिंदी में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि समस्या तो समाधान के लिए प्रस्तावित प्रश्न है। किसी भी समाधान के लिए जब हम कोई भी समाधान ढूंढना चाहते हैं तो समस्या उसके लिए एक प्रस्तावित प्रश्न है, एक प्रस्तावित प्रश्न है, एक सवाल है जिसके द्वारा हम किसी भी समस्या के समाधान को ढूंढते हैं। फ्रेन एंड क्लिंगर के अनुसार, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है क्लिंगर की हिंदी में, समस्या एक प्रश्नवाचक वाक्य अथवा विवरण है जिसमें दो या दो से अधिक चल राशियों में सहसंबंध के ज्ञात किया जाता है, सहसंबंध को ज्ञात किया जाता है। तो क्लिंगर के अनुसार समस्या एक ऐसा क्वेश्चन मार्क है या एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें दो या दो से अधिक वेरिएबल्स जो हैं वो आपस के कोरिलेशन को पता लगाते हैं। पता चलता है कि दो या दो से अधिक जो चल राशियां हैं, दो या दो से अधिक जो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में आपस में क्या कोरिलेशन है। शोधकर्ता इसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने का प्रयास करता है अथवा चल राशियों में सह संबंध ज्ञात करता है, तब उसे अनुसंधान कहते हैं। तो जब भी कोई रिसर्चर दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन या आपस में क्या रिलेशन है ये ज्ञान करने की कोशिश करता है, ये जानने की कोशिश करता है, तो हम उसे रिसर्च कहते हैं और वही रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। चलिए, रिसर्च प्रॉब्लम के बाद
अब हम बात करते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कुड बी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। रिसर्च प्रॉब्लम जो है ये एक या संयोजक हो सकती है। क्या क्या? पहला पॉइंट देखिए, द फीलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज गैप और गैप इन नॉलेज। पहले से जो नॉलेज हमारे पास है उसमें अगर हमें कोई गैप दिखाई देती है या हमें ऐसा लगता है कि ये नॉलेज कंप्लीट नहीं है और इस नॉलेज को हमें कंप्लीट करना चाहिए, तो उसका कॉम्बिनेशन भी रिसर्च प्रॉब्लम हो सकती है। द गैप इन नॉलेज, ज्ञान अंतराल या ज्ञान के अंतराल को भरना। दूसरा, नॉलेज ऑफ द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर और फिनोमेना, प्राकृतिक या घटना के विभिन्न पहलुओं के बीच में संबंध का ज्ञान हो सकता है। टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड न्यू बॉडी ऑफ नॉलेज, थ्योरी और बिलीफ्स, जितने भी पुराने हमारे नॉलेज हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज हैं, थ्योरीज हैं, बिलीफ्स हैं, उसको टेस्ट करना, उनको वेरीफाई करना, मतलब ज्ञान और सिद्धांतों या मान्यताओं के नए या पुराने परीक्षण का सत्यापन करना। और द नीड फॉर थ्योरी कंस्ट्रक्शन, नई जो थ्योरी कंस्ट्रक्शन है उसकी ज़रूरत का भी कॉम्बिनेशन समस्या है। एंड रिजोल्यूशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फाइंडिंग्स और क्लासिकल प्रॉब्लम्स, कोई भी क्लासिकल प्रॉब्लम्स या फिर से किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई करना जो पहले से फाइंडिंग हो चुकी है उसको क्लैरिफाई करना, वो भी प्रॉब्लम का एक कॉम्बिनेशन होता है। इन्फॉर्मिंग चेंजेस इन प्रेजेंट प्रैक्टिस, अभी जो धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है या और भी किसी तरह के प्रैक्टिस में चेंज हो रहा है, उसको इन्फॉर्म करना, वो भी समस्या का रूप हो सकता है। मतलब वर्तमान अभ्यास में परिवर्तन को सूचित करना भी एक समस्या का रूप हो सकता है। आइए इसके बारे में हम अब जानने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि ऐसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम के हो सकते हैं। तो फॉर अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू बी इफेक्टिव इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई भी रिसर्च की जो प्रॉब्लम है उसको इफेक्टिव होने के लिए उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक, ये चरित्र होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला, द प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट्स फेल्ट नीड। समस्या जो है वो महसूस की गई ज़रूरतों को दर्शाती है। मतलब हमें ये महसूस होना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये वाकई में प्रॉब्लम है और इसके समाधान की ज़रूरत है। दूसरा, द प्रॉब्लम इज़ नॉन हाइपोथेटिकल, दैट इज़ इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्चुअल एविडेंस। समस्या गैर काल्पनिक होनी चाहिए, अर्थात यह तथ्यात्मक प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, ये नॉन हाइपोथेटिकल होनी चाहिए, ये फैक्चुअल एविडेंस पे बेस्ड होनी चाहिए। It should suggest meaningful and testable hypotheses to avoid answers that are of little or no use of the एलिवेशंस ऑफ द प्रॉब्लम। ये सार्थक और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं का सुझाव देना चाहिए उन समस्याओं से बचने के लिए जो समस्याओं के निवारण के लिए कम या कोई उपयोगी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी हाइपोथेसिस हम बनाएंगे, जो भी परिकल्पना होगी हमारी, वो परिकल्पना जो है वो सार्थक होनी चाहिए और परीक्षण करने योग्य होनी चाहिए। हमारे जो हाइपोथेसिस होने चाहिए उसको हम टेस्ट कर सकें और उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें और उस प्रॉब्लम के सल्यूशन तक पहुंच सकें। द प्रॉब्लम शुड बी रेलिवेंट एंड मैनेजेबल। प्रॉब्लम जो है वो प्रासंगिक और प्रबंधनीय होनी चाहिए, वो रेलेवेंट होनी चाहिए और मैनेज करने योग्य होनी चाहिए। तो हमारी प्रॉब्लम्स में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तभी एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम बन के तैयार होती है। आपको पता है कि कोई भी रिसर्च तब तक प्रॉपरली कंडक्ट नहीं की जा सकती है जब तक कि रिसर्च प्रॉब्लम सही ना हो। हम जब भी किसी रिसर्च को करते हैं तो उसमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम किस रिसर्च को कर रहे हैं, हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। रिसर्च के दौरान जो सबसे ट्रिकी, टिपिकल और सेंसिटिव एरिया होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम ही होता है। एक बार जब हम एक प्रॉपर रिसर्च प्रॉब्लम को बना लेते हैं, प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम
को फॉर्मुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा रिसर्च बहुत ही आसान हो जाता है और उसके बाद ही हम अपने तरीके से रिसर्च को प्रॉपरली कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पहला स्टेप होता है रिसर्च प्रॉब्लम का, दैट इज़ द फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में हमें रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है और रिसर्च प्रॉब्लम का फॉर्मेशन करना होता है। रिसर्च प्रॉब्लम उन सारे एरिया पे बेस्ड होनी चाहिए जिन एरिया पे रिसर्च करने की ज़रूरत है, जहाँ पे सल्यूशन की ज़रूरत है और जो प्रॉब्लम बहुत ही रेलेवेंट है। इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से स्टेप होते हैं जिन स्टेप्स को यूज़ करके हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम हमें मिल सकती है। जब भी हमें एजुकेशन में रिसर्च करनी हो तो पहला सवाल हमारे मन में क्या आएगा कि हमारा टॉपिक क्या होना चाहिए, हम कौन से एरिया से अपनी रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। तो वो जो एरिया है वो दैट इज़ कॉल्ड सोर्सेज। वो कौन कौन से स्रोत हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हमारी रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकती है या जहाँ जिस एरिया में हम रिसर्च कर सकते हैं। इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को यूज़ करके हम रिसर्च प्रॉब्लम को बना सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तकलीफ हो या कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे बेझिझक अपने सवाल करें। थैंक यू सो मच।